हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7:15 और सभी बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं स्कूल। छोटा वाला बेटा 7 बजे ही घर से चला जाता है क्योंकि वो वैन से जाता है। अगर वैन निकल जाती है तो फिर बहुत दूर उसका स्कूल है, तो उसको हम ले जा नहीं पाते हैं, तो छुट्टी हो जाती है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर के सभी काम मैंने निपटा दिए हैं और मेरे हस्बैंड भी चाय नाश्ता कर कर चले गए हैं काम पर। और सभी कामों से फारिग होकर मैं करूंगी सूट की कटिंग। मेरी किसी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि जब हम सूट पर फिटिंग के निशान लगाते हैं तो स्केल को किस तरीके से रखना है। तो आज मैं ये भी क्लियर कर दूंगी कि फिटिंग के निशान लगाते हुए सूट पर स्केल को किस तरीके से रखना है। और एक शलवार चल रही है आजकल, बहुत ट्रेंड में है, फर्शी शलवार। आज मैंने फर्शी शलवार की स्टिचिंग भी करी है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ये पता नहीं क्या प्रोजेक्ट्स अपना बनाता रहता है, ये देखिए। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा है। जब ये पूरा बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सूट है जिसकी मैं अब कटिंग करूंगी, ये प्लेन सूट है। मतलब ये शलवार का कपड़ा है और जो इसकी कमीज का कपड़ा है वो थोड़ा शाइनिंग वाला कपड़ा है। पर ये सूट भले ही प्लेन हो, पर मैं भी आपको दिखाऊंगी। इसके सूट के साथ ना, मतलब इस गले का, जो गले के पास पैच लगा हुआ होता है और दामन का बॉर्डर, ये सब साथ आए हैं। तो देखिए, सूट तो इस तरीके से प्लेन है ये, और पर ये देखिए, ये इसके दामन का बॉर्डर है। जो इसके बॉर्डर वाला पीस है और ये गले वाला पैच, ये मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये जो गले के डिजाइन के लिए और कमीज के दामन के लिए जो डिजाइनिंग का कपड़ा है, इसी तरह का इसका दुपट्टा भी है, फुल डिजाइनिंग का। तो बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट देखने में। कई दिन हो गए हैं मुझे वीडियो अपलोड किए हुए, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो रही थी। पर अब अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है। बस घर के ही काम पता नहीं कैसे कर पा रही थी मैं। देखो, जो घर के काम होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। काम तो सभी जरूरी होते हैं, पर सच में इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी कि बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं कैसे कैसे भी मैंने घर, बच्चों का तो करना ही पड़ता है, घर का और बच्चों के मैंने काम निपटाए हैं। बस इसी वजह से ना ही तो मैं सिलाई कर पा रही थी और ना ही वीडियो बना पा रही थी। तो अब मेरी तबीयत ठीक है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो अब अपने काम पर लग जाती हूँ। तो ये सूट मेरे पास सिलाई के लिए आया है, तो मैंने सोचा इसी की वीडियो भी बना लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसकी वीडियो। और वैसे भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हम स्केल से फिटिंग के निशान कैसे लगाएं जब हम सूट की कटिंग करते हैं। तो आज मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें स्केल को रखना है अपने फिटिंग के निशान लगाते हुए। तो दामन पर हमें ये बॉर्डर लगाना है, तो जो नीचे का मार्जिन है वो हमें 3 इंच नहीं रखना है, बस आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और आधा इंच ऊपर से। तो सबसे पहले तीरे का निशान लगाना है और फिर एक निशान लगाना है 7 इंच पर, और एक 14 इंच पर, और एक 21 इंच पर। क्योंकि वो ज्यादा ना हैवी साइज नहीं है, इसी वजह से बस नॉर्मल साइज है। तो इसी तरह से इधर भी निशान लगाने हैं, 7 पे, 14 पे और 21 पे, और फिर तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। सभी निशानों को इस तरह से सीधा कर लेने के बाद, जो भी हमारा नाप होता है कमीज का, फिर उसके निशान लगाने होते हैं। तो अब मैं एक निशान लगाऊंगी यहाँ पर 7 इंच का, क्योंकि मैंने इसका तीरा 7 इंच ही लिया है। और फिर ऊपर वाले निशान को और नीचे वाले निशान को इस तरह से मिला देना है। और अब मैं इसकी फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो देखिए, जितनी भी हमारी फिटिंग होती है, एक निशान हमें वहां पर लगाना होता है और एक निशान हमें उससे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना होता है। फिटिंग के निशान तो मैंने लगा दिए हैं, जितनी भी हमारी सूट की फिटिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ स्केल स्केल को किस तरीके से रखना है। तो इस तरह से जो गहराई होती है यहाँ से नहीं, ये जो बाहर की तरफ से गोलाई होती है, देखिए जिस तरह से मैंने रखा है,
चेस्ट से कमर तक और कमर से हिप तक इस तरह से रखना है स्केल को और निशान लगा देने हैं। अब हमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए 2 या 2.5 इंच इस तरह से हमें स्केल को दोबारा से रखना है और एक्स्ट्रा भी निशान लगा देना है इस तरह से। अब हम नीचे दामन पर निशान लगाएंगे जितना भी हमें दामन रखना होता है। तो देखिए मान लीजिए अगर हमारी हिप 20 इंच होती है तो दामन का निशान हमें 21 इंच पर लगाना चाहिए। तो मैंने इसका निशान लगा दिया है और इस हिप से लेके दामन तक एक निशान लगाना है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े के लिए भी निशान लगा देना है इस तरह। और फिर मोंढे के पास एक तिरछा निशान लगाना है 1 इंच का और इस तरह से गोलाई दे देनी है। इस कमीज के गले की ब्रॉड है 5 इंच, तो 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और एक निशान आधा इंच इधर की साइड लगाना है और इस निशान को तिरछा कर देना है इस तरह से। अपने मेजरमेंट के हिसाब से सभी निशान मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो जहां पर भी हमने जिस तरह भी निशान लगाने होते हैं अपनी फिटिंग के हिसाब से, जो हम एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर, उस पर हमें कटिंग करनी है इस तरह से। इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा थी तो नीचे कपड़ा बच गया था एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बॉर्डर वाली कमीज बनानी है हमें, नीचे से फोल्ड नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है नीचे से और इस तरह से निशान पर कटिंग कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि जब हम अपने सूट की कटिंग करते हैं तो स्केल को किस तरीके से यूज करना है। जो अब मैंने तिरछा निशान लगाया था उसको भी इस तरह से काट देना है और सेंटर में कट लगाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद हमें गले बनाने में आसानी होती है। अब जो ये हमारा फ्रंट वाला पीस काटना अभी बाकी रह गया है, तो देखिए मैं ना जब सूट सिलती हूँ ये वाली कटिंग मैं जब भी करती हूँ, पर मैंने आपको बता रखा है बहुत सारी वीडियो में कि इस तरह से फ्रंट की कटिंग किस तरीके से करनी है। देखिए सबका तरीका अपना अलग अलग होता है सिलाई करने का। मैं इसी तरह से सिलाई करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से करती हूँ, पर जो भी होता है होता तो सब नाप के हिसाब से ही है। पर जो मैं फ्रंट की कटिंग होती है अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि सूट की कटिंग कर लेती हूँ और जब मैं गला बना देती हूँ मैं फ्रंट वाला पीस जब काटती हूँ। तो देखिए मैंने आस्तीन की लंबाई ले ली है। जितनी भी आस्तीन की लंबाई होती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है अगर हम उस पर लेस या बॉर्डर नहीं लगाते हैं। तो अब मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी यहाँ पर और एक निशान मैंने लगा दिया है ऊपर 3.5 इंच पर। इस तरह से इस निशान को सीधा करने के बाद फिर एक्स्ट्रा निशान लगा देना है और फिर मोंढे की शेप का निशान लगा देना है इस तरह। बस इसी निशान पर अब हम कटिंग कर देंगे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी उन बहनों को बहुत अच्छे से समझाने के लिए जो मेरी तरह घर पर रहकर सिलाई करना चाहती हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। पर अगर फिर भी आपको मेरे बोलने में या समझाने में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी उस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए आस्तीन का फ्रंट वाला पीस मैंने काट दिया है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए काटा है, नहीं तो मैं आस्तीन की भी कटिंग सिलते हुए ही करती हूँ। तो ये सूट मैंने रात ही कटिंग कर ली थी इसकी, क्योंकि काफी दिन से मैं सिलाई वगैरह नहीं कर रही थी तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो देखिए ये ना फर्शी सलवार है, इसके कितने चौड़े चौड़े पाइचे मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने रात में ही इसकी सूट की कटिंग कर ली थी क्योंकि मुझे आज से सिलाई के काम पर अपने बैठना था, बहुत नुकसान हो गया था। एक तो तबीयत खराब थी, वैसे ही इतने पैसे खर्च हो रहे थे और फिर ऊपर से कोई काम नहीं हो रहा था, हस्बैंड भी काम पे नहीं जा पा रहे थे मेरी वजह से। क्योंकि देखिए भले ही मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रही थी पर मैं सब कुछ कवर नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। बहुत सारे काम वो खुद ही कर लिया करते थे। तो इसलिए से इस वजह से मैं इसकी कटिंग की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। मैंने इसकी कटिंग रात ही कर ली थी और अब मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर दी हूँ। जो शलवार नीचे बॉर्डर पर पाइचे की साइड से कड़ी हुई होती है ना, उसमें कभी भी कली का जोड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर हम कली काट देते हैं कढ़ाई वाले पाइचों की तो हमारा जो डिजाइन होता है वो मिसमैच हो जाता है। तो जो बॉर्डर वाली शलवारें होती हैं वो बिना कली की होती है। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर 4 छोटी छोटी कलियों के जोड़ लगाए हैं, जिससे इसके घूम भी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था और इस तरीके से मैंने इसमें घूम ज्यादा कर दिए हैं थोड़े से। और अब मैं इसकी प्लेटें डाल ली हूँ और मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था
कि इस तरह से अगर हम सलवार की प्लेटें डालते हैं तो बिल्कुल एक सार बनकर तैयार आती हैं। क्योंकि हम अगर बेल्ट के साथ इस तरह से प्लेटें डालते हैं, जिसमें कि मैं तो डाल लेती हूँ, मुझे थोड़ा आदत है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से हम प्लेटें डालते हैं तो बिल्कुल एकदम एक सार बनकर तैयार होती हैं। तो जब भी आप सलवार सिएं तो बिना बेल्ट के ही इस तरीके से प्लेटों को डाल लिया करें। और देखिए, अगर मतलब मैं बोलने में थोड़ा लड़खड़ा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। मैं अभी बिल्कुल अच्छे से, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। बस मैंने सोचा कि अब मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम है, तो देखिए, जो हम अपने घर में रहकर काम करते हैं तो सभी काम करने ज़रूरी होते हैं। अब मैं सिलाई का काम करती हूँ तो ये भी मेरा एक काम है, और मुझे ज़रूरत भी है इस चीज़ की, क्योंकि देखो, आजकल के महंगाई के ज़माने में पैसों की सभी को ज़रूरत होती है। जो मेरी तरह मिडिल क्लास मेरी बहनें हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी कि जब बीमार हो जाते हैं तो एक तो काम नहीं होता है, ऊपर से पैसे खर्च होते हैं, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको बहुत परेशानी हो जाती है इस तरह से। तो बस मुझे आराम है, ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पर बिल्कुल ठीक भी नहीं है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से प्लेटें डाल दी हैं, तो इस तरह से प्लेटें डालने के बाद बिल्कुल एक सार बनकर तैयार होती हैं। तो ये जो हमारी प्लेटों वाली जोड़ है, प्लेटों वाला, यहाँ पर एक ऊपर सिलाई लगा देनी चाहिए। अगर आप शलवार पर इंटरलॉक करवाना चाहते हैं तो ये सिलाई बिल्कुल किनारी पर लगानी है, और अगर बिना इंटरलॉक के शलवार रखनी है तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए बेल्ट के पास सिलाई लगा देनी है। और तबीयत खराब होने से सिर्फ एक ही नुकसान नहीं हुआ है कि सिलाई नहीं हो पाई है या पैसे कमा नहीं पाए हैं। हस्बैंड भी छुट्टी पर थे तो वो भी काम पर नहीं जा पा रहे थे, 4-5 दिन हो गए थे, बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे। बच्चे भी आज ही स्कूल गए हैं, तो बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गई थी तबीयत खराब होने से। अब मैं थोड़ा ठीक हूँ तो बस सभी चीजें मैं अब करने लगी हूँ, बच्चे भी स्कूल गए हैं आज। और इस तरह से लास्टिक डालने के बाद लास्टिक के ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो हमारी लास्टिक अंदर से फोल्ड नहीं होती है, तो ट्राउजर हो, प्लाजो हो या शलवार हो, उसमें जो भी हम जिसमें भी हम लास्टिक डालते हैं उसके ऊपर इस तरीके से एक सिलाई जरूर लगा दिया करें। इससे हमारी लास्टिक अपनी जगह से हिलती नहीं है। जैसा कि अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे हस्बैंड जो मिनी मेट्रो होती है, ई रिक्शा, वो चलाते हैं। तो वो जिनकी वो ई रिक्शा चलाते हैं, काफी दिन हो गए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं किसी और को दे दूंगा अपनी मिनी मेट्रो। तो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो बस इस वजह से मैंने उनसे बोला कि मेरी अब तबीयत ठीक है और मैं भी अपने घर पर काम शुरू करूंगी, आप भी अपना काम देख लीजिए। और देखिए, जब भी हमें पाइचे बनाने हैं हो, तो जो हमारे पाइचों वाली फोम होती है उसको पूरा कवर कर लेना है इस तरह से। इस तरह से जब हम पूरा कवर कर लेते हैं फोम को, तो अगर अक्सर हमारा कपड़ा हल्का होता है शलवार का, तो हमारी फोम नजर नहीं आती है, ये बिल्कुल कवर हो जाती है। तो आप जब भी शलवार बनाएं, इसी तरह से फोम को पूरा कवर कर लिया करें। और इस तरह से फोम को कवर करने के बाद जब हम पाइचे बनाते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो कपड़ा हल्का हो या भारी हो, आप इसी तरह से फोम को कवर कर लिया करें पूरा, और जब भी पाइचे बनाएं। और जब हम शलवार के पोंचे बनाते हैं तो जो हमारा फोम वाला पीस होता है उसको हमेशा नीचे रखना चाहिए। जो हमारा शलवार वाला पीस होता है मोहरी वाली साइड से, उस कपड़े को हमें फोम के ऊपर रखना चाहिए। अगर हम इस तरीके से फोम वाले पीस को नीचे रखेंगे और कपड़े को ऊपर रखेंगे तो कभी भी हमारे पोंचों में झोल नहीं आएगा। अगर हम कपड़ा नीचे रख लेते हैं शलवार का और फोम वाले पीस को ऊपर रखकर सिलाई लगाते हैं तो पोंचों में झोल आ जाता है। और जो हमारी इस तरह से कढ़ाई वाली बॉर्डर वाली शलवारें होती हैं, उसके नीचे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जरूर छोड़ना चाहिए। अगर हम कढ़ाई के बिल्कुल बराबर में से उसको काट देंगे तो जो हमारी कढ़ाई वाला पीस होता है या प्रिंट वाला, वो डिजाइन हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो अधूरा दिखाई नजर आएगा हमारा डिजाइन या कढ़ाई। तो इस तरह से लगाने के बाद हमें फोम को शलवार की उल्टी साइड फोल्ड कर देना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है।
इसीलिए मैं सबसे बोलती हूँ कि सिलाई का काम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, खास तौर से हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं बाहर जाकर नौकरी करने की या किसी की जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अपना खुद का काम होता है, किसी के अंडर रहकर काम करने की जरूरत नहीं रहती है। अब देखिए, ये मेरा अपना घर का अपना खुद का काम था, तो मेरी तबीयत भी खराब थी, तो बस ये फर्क पड़ा है कि मतलब मैं ज्यादा सिलाई नहीं कर पाई हूँ। पर जो बंधे हुए मेरे डेली कस्टमर हैं वो तो आए ही थे, और उन्होंने कपड़े भी सिलाई के लिए, मतलब मैं अगर नहीं कर पाई तो वो मेरे पास छोड़कर चले गए थे कि कोई बात नहीं, आप जब तबीयत आपकी ठीक हो जाए आप इनको जब सिल कर रख देना। तो देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो वो आता भी है, और हम उसको अगर दिल से करते हैं तो हमें काम की भी कमी नहीं रहती है। पर जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट काम मुझे सिलाई का ही लगता है, क्योंकि अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहकर हम अपना खुद का पैसा कमा सकते हैं, अपनी खुद की इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सब अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी हैं, मतलब अगर आपको कोई हुनर आता है तो आप अपने उस हुनर को जरूर से इस्तेमाल करें, और अगर सिलाई नहीं भी आती है तो सिलाई सीख लें। मैं अक्सर वीडियो में ये वाली बात जरूर बताती हूँ कि सिलाई सीखने में ना ही तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और ना ही बहुत सारे पैसे लगते हैं। और ये सभी बातें मैं अपनी उन बहनों के लिए खास तौर से बताती हूँ जो मेरी तरह घर पर रहकर पैसे कमाना चाहती हैं। और बहुत अच्छी बात है, खाली मत बैठो, बिल्कुल भी खाली बैठने से कुछ नहीं मिलता है सिवाय आलस के। और शरीर मेरा तो सच में, अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मेरी तो और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। और ये जो मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई शायद इसी वजह से हुई, क्योंकि मेरे शरीर को हर वक्त काम करने की आदत है, पर जब मेरी तबीयत खराब हुई तो काम मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मेरी और ज्यादा डबल तबीयत खराब हो गई थी। और अब मैं उठ गई हूँ, थोड़ा मुझे आराम है, तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत और भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब मैं अपने काम में लग गई हूँ। और मैं इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी, कुछ तो मेरी तबीयत खराब थी, कुछ हस्बैंड काम पे नहीं जा पा रहे थे, वो भी घर पे थे, और उससे भी बड़ी बात, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टी कराना। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे भी स्कूल से बैठे थे और मेरे हस्बैंड भी काम से बैठे थे, और मैं भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें वापस से होने लगी हैं। आज मेरे हस्बैंड भी काम पर गए हैं और मेरे बच्चे भी स्कूल गए थे आज, और मैं भी अपने काम पर लग गई हूँ। इंशाल्लाह अब सब सही हो जाएगा। ये जिस शलवार की मैंने स्टिचिंग की है ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसको फर्शी शलवार बोलते हैं। देखिए, इसके पांचे इतने चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। ये 10 इंच के पाइचे बनाए हैं मैंने इसके। और इसके नीचे कढ़ाई का बॉर्डर था, तो इस पे ज्यादा डिजाइनिंग मैंने नहीं बनाई है, नहीं तो कढ़ाई पर डिजाइन दिखता नहीं। और इस तरह से मैंने इसमें लास्टिक वगैरह सब लगा दी है। और देखिए, ये फर्शी शलवार सिलकर तैयार हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से सिलनी है जैसे हम सिंपल शलवार सीते हैं, बस इसके पाइचे हमें थोड़े बड़े करने होते हैं। इसका नाम फर्शी शलवार है। तो देखिए, सिलने के बाद कितनी अच्छी फिनिशिंग इस शलवार पर आ रही है। शलवार सिलकर कंप्लीट हो गई है, और कमीज की स्टिचिंग मैंने रात ही कर दी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कमीज भी। ये देखिए, कमीज पर भी इसी तरह से व्हाइट कलर की कढ़ाई हुई है जैसे कि शलवार पर। आपको ये कंप्लीट सूट सिलने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।